गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम कक्षा 10th की संस्कृत का चैप्टर नंबर 1 पढ़ रहे हैं और सबसे पहले हम इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन देखेंगे, जो कि इस चैप्टर के बारे में हमें बताया गया है कि ये चैप्टर क्या है। इस चैप्टर के अंतर्गत ये चैप्टर किस के द्वारा रचित है, वो सारी चीज़ें हम इस इंट्रोडक्शन में देखते हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं। वाणी वंदना गीति है इयम। वाणी वंदना इयम गीति, यह जो इयम यानी यह जो गीत है वो वाणी वंदना है। यानी वाणी यहाँ पर माँ सरस्वती को कहा गया है कि माँ सरस्वती जो वाणी की अधिष्ठात्री देवी है उसकी वंदना करते हुए ये गीत लिखा गया है। सरला सरसा च सरस्वती वंदना गीतिर इयम। च यानी और, सरला और सरसा, ये सरल भी है और सरस भी है। सरस यानी जिसमें रस उत्पन्न होता है, ऐसा है। सरस्वती वंदना गीतिरम, ये सरस्वती वंदना का जो गीत है ये बड़ा सरल है, बड़ा सरस है। और ये किसके द्वारा? इयम गीतिरियम, ये गीत जो है वो कवि पुंगवेन, कवियों में श्रेष्ठ, पुंगवेन यानी श्रेष्ठ। तो कवियों में जो श्रेष्ठ हैं जिनका नाम है डॉक्टर हरिराम आचार्येण, डॉक्टर हरिराम आचार्य के द्वारा विरचिता वर्तते, ये रचना जो है वो रचित की गई है, ये रचना लिखी गई है। तो हम कह सकते हैं कि ये सरस्वती वंदना जो है, ये जो गीत जो है, जो सरस्वती वंदना को लेकर के लिखा गया है, सरस्वती जी की वंदना करते हुए लिखा गया है, ये बड़ा सरल और सरस है। और ये कवि पुंगवेन, कवियों में श्रेष्ठ जो डॉक्टर हरिराम आचार्य हैं उनके द्वारा ये रचना लिखी गई है। 1966 तमे ईस्वीय वर्षे रचिता। और इस गीत की रचना जो है वो कब की गई? 1966 तमे ईस्वी, 1966 ईस्वी वर्ष के अंतर्गत जो है इस गीत की रचना की गई थी। वसंत बहार रागेण उपनिबद्ध है। और ये जो गीत जो है वो वसंत ऋतु की, बहार की जो राग होती है उसके अंतर्गत इसको निबद्ध किया गया है, उसके अंतर्गत इसको रचित किया गया है। मधुछंदा इत्याख्य ग्रंथे, मधुछंदा नाम से जो इत्याख्य जो प्रसिद्ध है उस ग्रंथ में, ग्रंथ यानी ग्रंथ में इसको संकलिता, इसको संकलित किया गया है। किसको? इस गीत को, वाणी वंदना जो गीत है इसको इसके अंतर्गत संकलित किया गया है। लोके बहुश्रुता च इयम गीति है। लोके बहुश्रुता च यानी और, लोके यानी संसार में इसको, बहुश्रुता, बहुश्रुता यानी अनेकों बार इसको सुना गया है। बहुश्रुता यानी अनेकों बार इसको सुना गया है। इयम गीति है और ये गीत जो है वो वस्तुतः कवे है आद्या है गीति रचना आसीत। ये गीत जो है वस्तुतः कवे है यानी कवि की, कवि कौन? डॉक्टर हरिराम आचार्य की। आध्या यानी प्रारंभिक, शुरुआती जिसको हम कह सकते हैं गीति रचना, वो उनकी प्रारंभिक गीत रचना आसित यानी थी। या जो कि बहुत्र प्रकाशिता, जिसको बहुत्र यानी बहुत जगहों पर जो है वो प्रकाशित हुई। आकाशवाणी दूरदर्शनाभ्याम, आकाशवाणी जो हमारा रेडियो होता है, दूरदर्शनाभ्याम यानी जो हमारा दूरदर्शन है, टेलीविज़न है। च चिरम प्रसारिता, और उस पर भी, आकाशवाणी पर भी और दूरदर्शन पर भी, चिरम यानी लंबे समय तक, बहुत समय तक जो है वो प्रसारित हुई है और उसका प्रचारिता और वो प्रचारित हुई है। तो एक बार फिर हम इसको देख लेते हैं कि ये गीत वाणी की जो देवी है माँ सरस्वती, उसकी वंदना करते हुए लिखा गया है। ये गीत जो है गीतिर इयम, ये गीत जो है वो सरस्वती वंदना से संबंधित है, जो कि बड़ा सरल और बड़ा सरस है। और कवि पुंगवेन, कवियों में श्रेष्ठ डॉक्टर हरिराम आचार्य के द्वारा इस गीत को विरचिता वर्तते, इस गीत को लिखा गया है। 1966 तमे ईस्वी वर्षे, 1966 ईस्वी वर्ष के अंतर्गत इस गीत की रचिता यानी रचना की गई थी। वसंत बहार राग के द्वारा इसको उपनिबद्ध किया गया, इसको निबद्ध किया गया। और मधुछंदा नाम का जो इत्याख्य नाम का जो प्रसिद्ध ग्रंथ है उस ग्रंथ के अंतर्गत इसको संकलित किया गया है।
लोके बहुश्रुता च, और संसार में इसको अनेकों बार सुना गया है। किसको? इस गीत को। इयम गीति है, और ये गीत जो है वस्तुतः कवि है, कवि की आद्या है गीति रचना, कवि की प्रारंभिक गीत रचना आसित यानी थी। या ही बहुत्र प्रकाशिता, जो बहुत जगह प्रकाशित हुई है। आकाशवाणी और दूरदर्शन के ऊपर भी चिरम लंबे समय तक ये प्रसारित हुई है और इसको प्रचारित किया गया है। तो ये इस पूरे चैप्टर का सबसे पहले हमने इंट्रोडक्शन किया है। अब आइए हम इस पार्ट को स्टार्ट करते हैं, जिसका नाम है जय सुर भारती। जय सुर भारती। सुर यानी सुरों की देवी, भारती यानी सरस्वती। सुरों की देवी जो माँ सरस्वती है उसकी यहाँ पर वंदना करी जा रही है, उसकी जय। अब हम देखते हैं इस गीत का पहला चरण। जय जय हे भगवती सुर भारती, तव चरणौ प्रणमामः, नाद ब्रह्ममयी जय वागीश्वरी, शरणम ते गच्छामि। स्टूडेंट्स, यहाँ इस जो गीत का जो पहला चरण है उसके अंतर्गत माँ सरस्वती की वंदना की गई है और माँ सरस्वती की वंदना करते हुए कहा गया है। तो सबसे पहले हम इसके शब्दार्थ देखते हैं। जय जय हे भगवती। भगवती यहाँ भगवती सुर भारती, यहाँ सुरों की जो देवी है माँ सरस्वती जो है भगवती, हे देवी सुर भारती, उसकी जय जयकार यहाँ पर की गई है। तव, तव यानी तुम्हारे, चरणों यानी चरणों में, सप्तमी विभक्ति का द्विवचन है, चरण दो होते हैं इसलिए चरणों में, प्रणमामय यानी प्रणाम करते हैं। नाद ब्रह्ममयी यानी कि ब्रह्म शब्द से युक्त, ब्रह्म शब्द से युक्त। वागीश्वरी, वागीश्वरी यानी वाणी की देवी, और वाणी की देवी कौन है? माँ सरस्वती। शरणम यानी शरण में, ते यानी तुम्हारे, गच्छा में यानी जाते हैं। यहाँ स्टूडेंट्स अब जब हम इसका हिंदी अनुवाद करते हैं, हिंदी व्याख्या करते हैं, तब हमें एक चीज़ यहाँ ध्यान रखनी है। सबसे पहले हम पहली लाइन लेते हैं, जय जय हे भगवती सुर भारती, कि हे देवी, हे माँ सरस्वती, आपकी जय हो, आपकी जय जयकार हो। ऐसा यहाँ पर वंदना की गई है कि माँ सरस्वती की जय जयकार हो, माँ सरस्वती की जय हो। तव चरणों, तुम्हारे चरणों में। अब यहाँ पर प्रणमामः शब्द आया है, ये हमारे किसका है? उत्तम पुरुष के बहुवचन का है। यहाँ पर जो एक कर्ता है वयम, वो साइलेंट है यहाँ पर। तो यहाँ पर कहा गया कि हम सब, वयम यानी हम सब, तब यानी तुम्हारे, तुम्हारे किसके? माँ सरस्वती के, सुर भारती के, हम सब तुम्हारे चरणों में, चरणों यानी चरणों में, प्रणमामः यानी प्रणाम करते हैं। हे माँ सरस्वती, आपकी जय हो। जय जय हे भगवती सुर भारती यानी हे माँ सरस्वती, आपकी जय हो। वयम, हम सब, तव चरणौ, आपके चरणों में, तुम्हारे चरणों में, प्रणमामः यानी प्रणाम करते हैं। नाद ब्रह्ममयी, ब्रह्म शब्द से युक्त, नाद ब्रह्म यानी ब्रह्म शब्द से युक्त, वागीश्वरी, वाणी की देवी माँ सरस्वती, आपकी जय हो, आपकी जय हो। यहाँ पर भी वयम जो है कर्ता साइलेंट है कि हम सब, ते यानी तुम्हारी, शरण यानी शरण में, गच्छा में यानी जाते हैं। हम सब तुम्हारी शरण में हैं, हम सब तुम्हारी शरण में, आप हमें अपनी शरण में ले लो। जय जय हे भगवती सुर भारती, हे सुरों की भारती अर्थात माँ सरस्वती, आपकी जय हो। वयम, हम सब, तव चरणों प्रणमामः हैं, हम सब आपके चरणों में प्रणाम करते हैं। नाद ब्रह्ममयी, ब्रह्म शब्द से युक्त, वागीश्वरी यानी वाणी की देवी माँ सरस्वती, आपकी जय हो। वयम, हम सब, ते तुम्हारी, शरणम यानी शरण में, गच्छा में यानी जाते हैं, हम सब तुम्हारे शरण में जाते हैं। तो ऐसी यहाँ पर माँ सरस्वती से वंदना की गई है कि हे माँ सरस्वती, आपकी जय हो, हम सब तुम्हारे चरणों में प्रणाम करते हैं। और ब्रह्म शब्द से युक्त वागीश्वरी यानी वाणी की देवी माँ सरस्वती की जय हो, और हम सब तुम्हारे चरणों में शरण मांगते हैं, हम सब तुम्हारे चरणों में शरण लेते हैं। अब हम इस गीत का दूसरा चरण देखते हैं। त्वम असि शरण्या त्रिभुवन धन्या, सुर मुनि वंदित चरणा, नवरस मधुरा कविता मुखरा, स्मित रुचि रुचि आभरणा। देखो स्टूडेंट, सबसे पहले हम ये देखें
कि यहाँ पर भी बिल्कुल सरल शब्दों में इस गीत को गाया गया है। त्वम असि शरण्या, त्वम यानी तुम, असि यानी हो, शरण्य यानी शरण देने वाली। हे माँ सरस्वती तुम ही शरण देने वाली हो। त्रिभुवन धन्या, त्रि यानी तीनों, भुवन यानी लोकों में, धन्य यानी धन्य हो। तुम तीनों लोकों में धन्य हो, तीनों लोकों में श्रेष्ठ हो। सुर, सुर यानी देवता, देवताओं के द्वारा, मुनि यानी मुनियों के द्वारा, चरणा वंदित है, तुम्हारे चरणों में वंदना की जाती है। तुम ही शरण देने वाली हो, तीनों लोकों में धन्य हो, देवताओं और मुनियों के द्वारा तुम्हारे चरणों में वंदना की जाती है। नवरस मधुरा, नौ रसों में, नवरस यानी नौ रसों में, और वो नौ रस कौन कौन से हैं? श्रृंगार रस हुआ, हास्य रस हुआ, करुण रस हुआ, रौद्र रस हुआ, वीर रस हुआ, भयानक रस हुआ, विभत्स हुआ, अद्भुत रस हुआ और शांत रस हुआ। तो ये जो 9 रस हैं, इन 9 रसों में तुम सबसे मधुर हो। और कविता मुखरा, और कविता के रूप में अभिव्यक्त होने वाली हो। मुखरा यानी अभिव्यक्त होने वाली हो। तुम 9 रसों में सबसे मधुर हो और कविता के रूप में अभिव्यक्त होने वाली हो। स्मित रुचि रुचिर आभरणा, स्मित रुचि रुचिर आभरणा यानी मंद हंसी से युक्त, मंद हंसी से युक्त छवि रूपी वाली, आभूषण वाली हो। कौन? माँ सरस्वती। कि हे माँ सरस्वती आपका रूप कैसा है? कि मंद हंसी से युक्त, मंद मंद आप मुस्कुरा रहे हो, और ये मंद मंद जो हंसी है यही आपके क्या हैं? आभूषण हैं। ऐसा इस गीत के अंतर्गत बताया गया है। एक बार फिर हम देखते हैं कि हे माँ सरस्वती त्वमसि शरण्या, तुम ही शरण देने वाली हो। त्रिभुवन धन्या, तीनों लोकों में धन्य हो। सुर मुनि वंदित चरणा, और सुर यानी देवताओं के द्वारा और मुनियों के द्वारा तुम्हारे चरणों में वंदना की जाती है। नवरस मधुरा, 9 रसों में मधुर हो। 9 रस कौन कौन से हैं? ये आपके सामने हैं। श्रृंगार, हास्य, करुण, रौद्र, वीर, भयानक, विभत्स, अद्भुत और शांत रस। तो ये 9 रस, इन 9 रसों में तुम मधुर हो, कविता मुखरा और कविता के रूप में अभिव्यक्त होने वाली हो। स्मित रुचि रुचिर आभरणा, और मंद हंसी युक्त छवि रूपी वाली, आभूषण वाली हो। अर्थात माँ सरस्वती का स्वरूप कैसा है? उसका स्वरूप है कि वो मंद मंद हंसी में मुस्कुरा रही है, और ये उसकी मंद मंद जो हंसी है यही क्या है? उसके आभूषण है। यही क्या है? उसके आभूषण हैं। अब हम इस गीत का तीसरा चरण देखते हैं। आसीना भव मानस हंसे, कुंद तुहीन शशि ध्वले, हर जड़ताम कुरु बोधि विकासम, सित पंकज तनु विमले। यहाँ पर भी माँ सरस्वती से वंदना की गई है। सबसे पहले हम इसके शब्दार्थ देखते हैं। आसीना भव, आसीना भव यानी विराजमान हो या विराजो। मानस हंसे, मानस हंसे इसके 2 अर्थ हैं, मानसरोवर रूपी हंस पर या मन रूपी हंस पर। कुंद, कुंद यानी चमेली, तुहीन यानी बर्फ, शशि यानी चंद्रमा। आप जो हैं चमेली, बर्फ और चंद्रमा के समान श्वेत वर्ण वाली हो। हर जड़ताम, हर यानी दूर करो, जड़ताम यानी अज्ञानता हो, आप मेरी अज्ञानता को दूर करो। कुरु बोधि विकासम, और मेरे अंदर बौद्धिक विकास करो, ज्ञान का प्रसार करो। सित पंकज तनु विमले, सित पंकज तनु विमले यानी सफ़ेद कमल के समान आप सुंदर हैं और पवित्र हैं। तो अब देखिए हम इसका गीत का अर्थ देखते हैं कि मानस हंसे आसीना भवन, हे माँ सरस्वती आप मेरे मन रूपी हंस पर विराजमान होवो। यहाँ पर वंदना की गई है कि हे माँ सरस्वती आप मेरे मन रूपी हंस पर विराजमान होवो। और आपका वर्ण कैसा है? आप चमेली, बर्फ और चंद्रमा के समान श्वेत वर्ण वाली हो। ऐसी आराधना की है कि हे चमेली, बर्फ और चंद्रमा के समान श्वेत वर्ण वाली माँ सरस्वती आप मेरी अज्ञानता को दूर करो और मेरे अंदर बौद्धिक विकास करो, मेरे अंदर ज्ञान का प्रसार करो। सिद्ध पंकज तनु विमले, और हे माँ सरस्वती आपका जो शरीर है वो कैसा है? ये बताया गया यहाँ पर माँ सरस्वती का
कि हे माँ सरस्वती, आपका शरीर जो है वो सफ़ेद कमल के समान सुंदर और पवित्र है। कैसा है? सफ़ेद कमल के समान सुंदर और पवित्र है। देखिए एक बार फिर हम देखते हैं कि हे माँ सरस्वती, आप मेरे मानस हंस से यानी मानसरोवर रूपी हंस पर या मन रूपी हंस पर विराजमान हो और चमेली, बर्फ और चंद्रमा के समान श्वेत वर्ण वाली हे माँ सरस्वती, आप मेरी जड़ता यानी अज्ञानता को हर यानी दूर करो और कुरु बोधि विकासम, और मेरे अंदर बौद्धिक विकास करो, अर्थात मेरे अंदर ज्ञान का प्रसार करो। सिद्ध पंकज तनु विमले, और हे माँ सरस्वती, आपका ये जो शरीर है वो कैसा है? सिद्ध पंकज तनु विमले, यानी सफ़ेद कमल के समान सुंदर और पवित्र ये आपका शरीर है। ऐसी वंदना यहाँ पर माँ सरस्वती की करते हुए गीत गाया गया। आगे देखें स्टूडेंट, ललित कलामयी, ज्ञान विभामयी, वीणा पुस्तक धारिणी, मति आस्तानो तव पद कमले, ऐकुंठा विसहारिणी। स्टूडेंट सबसे पहले बहुत ही इजी शब्दों में इस चीज़ को समझाया गया। पहले हम इसके शब्दार्थ देखते हैं। ललित कलामयी यानी ललित कलाओं से युक्त, ज्ञान विभामयी यानी ज्ञान रूपी चमक से युक्त, वीणा पुस्तक धारिणी और वीणा और पुस्तक को धारण करने वाली, तव पद कमले, तुम्हारे चरण कमलों में, पद कमले यानी चरण कमलों में, मतिरास्तानो, हमारी बुद्धि लगी रहे, ऐकुंठा विसहारिणी, और आप हमारी निराशा रूपी जहर को हरने वाली हैं। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर माँ सरस्वती से वंदना की गई कि हे माँ सरस्वती, कि हे ललित कलाओं से युक्त, हे ज्ञान रूपी चमक से युक्त, हे वीणा और पुस्तक को धारण करने वाली माँ सरस्वती, तव पद कमले, तुम्हारे चरण कमलों में हमारी बुद्धि लगी रहे, और हे माँ सरस्वती, आप कुंठा विसहारिणी यानी निराशा रूपी जहर को हरने वाली हों। यहाँ पर माँ सरस्वती से क्या की गई है कि हे ललित कलाओं से युक्त, हे ज्ञान रूपी चमक से युक्त, हे वीणा और पुस्तक को धारण करने वाली माँ सरस्वती, तव पद कमले, तुम्हारे चरण कमलों में हमारी बुद्धि लगी रहे, और हे माँ सरस्वती, आप ही हमारी कुंठा विसारिणी या नई निराशा रूपी जहर को हरने वाली हैं। तो यहाँ पर हमने इस गीत के 4 चरण पढ़े और चारों चरणों में हमने माँ सरस्वती की आराधना की, माँ सरस्वती से वंदना की कि वो हमें बुद्धि से युक्त करे, हमारी अज्ञानता को दूर करे और हमारी निराशा रूपी जो जहर हमारे अंदर फैला हुआ है उसको दूर करे। इसी के साथ ही चैप्टर यहाँ समाप्त होता है। धन्यवाद।